अनुरुद्धाचार्य जी से यही कहना है कि आप कथावाचक हैं, कथावाचक रहिए। अगर आप राजनीति करना है तो वो व्यास की पीठ को छोड़ के, उस गद्दी को छोड़ के आओ चुनाव लड़ो। गुरु हैं, सबसे ये निवेदन करता हूँ कि आप अपना हिस्सा ले लो। कोई स्वर्ग वाली जगह हो वहाँ ले लो, जाओ। और आप रोते कौन हो ये बात कहने वाले कि हमको हत्यारा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक ही शब्द बना है, अन्नदाता। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कथावाचक अनुरुद्धाचार्य का पुराना वीडियो इस समय वायरल है। सुर्खियों में इसलिए है कि अखिलेश यादव अनुरुद्धाचार्य से पूछते हैं कि कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था। अनुरुद्धाचार्य कहते हैं कि भगवान के कई नाम हैं, पहला नाम उनका कन्हैया था। अखिलेश यादव उनकी हाथ को पकड़ के कहते हैं, आज से हमारा और आपका रास्ता अलग हो गया है, अब कभी शूद्र मत कहिएगा। जिसके बाद अनुरुद्धाचार्य की प्रतिक्रिया आती है। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव ने हमसे कहा कि आपका और हमारा रास्ता अलग है। कभी मुस्लिमों से नहीं कहते हैं, मुसलमानों से नहीं कहते हैं कि आपका और हमारा रास्ता अलग है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज यादव जी। मुझे लगता था कि अब तक देश और प्रदेश में जो राजनेता हैं, जो चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, वो किसी भी राजनेता के उस बयान से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते थे और उस पर राजनीति करते थे। लेकिन चूँकि आरएसएस ने देश भर में कथावाचकों को, बाबाओं को, धर्माचार्यों को राजनीति के मैदान में उतार दिया है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। लगातार अब ये बातें सुनने में आ रही कि राजनीतिक प्रक्रिया और खासकर हिंदू मुसलमान का एंगल अगर इस देश में कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के धर्माचार्य लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैंने किसी भी धर्म के व्यक्ति को, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, चाहे ईसाइयों का हो, मैंने किसी भी धर्माचार्य को इन धर्मों के हिंदू से लड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने जो परंपरा पैदा की है कि हिंदू के धर्म के धर्माचार्य, कथावाचक, ये सब मुसलमानों के सामने एक लड़ाई का एंगल बनाते हैं और इस देश की पूरी संवैधानिक स्थिति को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ अनुरुद्धाचार्य से, जो आपकी क्लिपें वायरल हैं, ये जो आप बैठ के कथा में अश्लीलता परोसते हैं, अजीब अजीब सवाल के अजीब अजीब गाने, अजीब से उदाहरण, कोई गाना, कोई पिक्चर का गाना, और पता नहीं कैसे कैसे फूहड़ भरे सवाल और जवाब आपकी कथा में होते हैं, वही सबसे बड़ा धर्म का अधर्म है। कम से कम एक धार्मिक कथा कार के रूप में आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अनुरुद्धाचार्य ने कहा है कि मुस्लिम से अखिलेश यादव को प्रेम है, इनडायरेक्टली यही कहा कि मुस्लिम से प्रेम है, मुस्लिमों को नहीं कहते हैं कि आपका रास्ता अलग है। देखिए, अनुरुद्धाचार्य अगर कथावाचक हैं तो उन्हें राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है, ये बीजेपी कहती है। अखिलेश जी ने भी तो कहा ना कि अब शूद्र मत कहना, आज से हमारा रास्ता अलग। बिल्कुल भाई, आप क्यों शूद्र कहोगे? भारतीय संविधान में कहीं शूद्र नहीं लिखा है। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति की जाति वर्ग लिखा गया है, उसमें शूद्र शब्द नहीं लिखा गया। वर्गों में बांटा गया है, तो एक अपर क्लास हो गया, फिर पिछड़ा हो गया, फिर SC ST हो गया, और अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग हैं, जिसमें सब आते हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, धर्म और बौद्ध भी, सभी अल्पसंख्यक कम्युनिटी में आते हैं। तो आप होते कौन हो ये बात कहने वाले कि हम शूद्र हैं? हैसियत तुम्हारी कैसे हो गई? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संवैधानिक ढांचा भारत को चला रहा है, किसी मनुस्मृति के हिसाब से ये देश नहीं चलेगा। आपको अगर वर्ण बांटना है और वर्ण के आधार पे देश चलाना है, तो मैं तो इस देश के बहुसंख्यक से एक ही अपील करता हूँ कि ये जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, इन सबको एक हिस्सा दे दो देश का, कोई टुकड़ा, और इन सबको उस टुकड़े में दे दो, और ये चलाएं मनुस्मृति के आधार पे। लेकिन वहाँ रहेगा कौन? रहोगे तुम ही, जो आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं। दूसरा कोई नहीं जाएगा, ना दलित जाएगा, ना पिछड़ा जाएगा, ना अल्पसंख्यक जाएगा, ना सिख जाएगा, ना ईसाई जाएगा, ना बौद्ध जाएगा, ना जैन जाएगा, ना पारसी जाएगा, सिर्फ तुम ही जाओगे। तो अगर तुम्हें ज़्यादा वर्ण के आधार पर इस देश को चलाना है, तो मैं जितने भी धर्मगुरु हैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि आप अपना हिस्सा ले लो। कोई स्वर्ग वाली जगह हो वहाँ ले लो, जाओ और आप रहो।
अखिलेश यादव को राजा कहकर संबोधित किया है अनुरुद्धाचार्य ने। कहा राजा के अंदर द्वेष आ जाएगा तो देश का कल्याण कैसे होगा। बताइए। ये गैर संवैधानिक भाषा है। कोई राजा नहीं है, ठीक है मुख्यमंत्री हो सकता है, पावर हो सकती है उस व्यक्ति की, लेकिन कोई राजा नहीं है। आज की डेट में राजा नहीं है अब कोई पैदा होगा। जो होगा मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, गवर्नर होगा, कैबिनेट मंत्री होगा, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। अब राजा वाजा नहीं होंगे। राजा बनते हैं आरएसएस में, वहाँ राजा पैदा होते होंगे कि हो सकता है कि चितपावन जो ब्राह्मण वहीं बनेंगे, तो ये हो सकता है। बाकी अब कोई राजा नहीं पैदा होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व जो विधायक चाहेंगे, जिसको विधायक बनाना चाहेंगे मुख्यमंत्री, जिसको जनता बहुमत देगी वही बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो यहाँ कोई पेट से राजा रानी नहीं पैदा होगा। अब अनुरुद्धाचार्य जी से यही कहना है कि आप कथावाचक हैं, कथावाचक रहिए। अगर आप राजनीति करना है तो वो व्यास की पीठ को छोड़ के, उस गद्दी को छोड़ के आओ चुनाव लड़ो, तब आपको पता चलेगा कि चुनावी राजनीति क्या है। आपका कोई वीडियो वायरल हो गया, आपसे किसी राजनेता ने आपसे 4 बातें कह दी कि शूद्र मत कहिए, गाली मत दीजिए, अपमान मत करिए, तो आप उसको मुसलमान और हिंदू का एंगल दे देंगे। शर्म आनी चाहिए। वैसे जिनकी कथा कहते हो, चाहे वो भगवान राम की कहो, चाहे भगवान कृष्ण की कहो, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करोगे तो कहते नहीं है धर्म दंड मिलेगा। अब वो धर्म दंड अदृश्यमान होता है, दृश्यमान नहीं होता है। जब वो मिल जाता है तब एहसास होता है। वैसे उत्तर प्रदेश और देश में आरएसएस और बीजेपी ने धर्माचार्यों को पद भ्रष्ट कर दिया है। जो उनका काम है उस काम से इतर वो काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए और सनातन हिंदू और जो भी हमारी परंपरा है उसके विरोध में है। समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, कथावाचक हैं अनुरुद्धाचार्य, कथा सुनते हैं कि नहीं उनका? नहीं, हम कथा वाले नहीं हैं। हम समाजवाद का प्रचार करते हैं। समाजवाद जो भेदभाव मिटाता है, समाजवाद जो सबको इक्वलिटी की बात करता है, समाजवाद जो सबको अधिकार की बात करता है, समाजवाद वो जो गैर बराबरी की बात करता है, समाजवाद वो जो भेदभाव के पूरे सीमा तक पहुंचा के मिटाने का काम करता है। हम कथा वथा नहीं सुनते हैं। हमको मेरे माँ बाप ने पढ़ाया है और हमारे सिद्धे नेताजी ने समाजवाद का जो भी काका गागा सिखाया है और जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं इस वैचारिकी को बढ़ाने के लिए और संवैधानिक परंपरा को निर्माण करने के लिए, हम वही करना चाहते हैं। कथा वो सुने जिनको कथा की आवश्यकता है। हम मन से निश्चल और धर्म से पवित्रता की तरफ काम करने वाले लोग हैं। हिंदू मुसलमान से नफरत करके हो सकता है कुछ की दुकानें चल जाती हों, कुछ को तालियां मिल जाती हों। समाजवादियों को नफरत से राजनीति नहीं करनी। मेरठ और गाजियाबाद से खबर आ रही है 23 जुलाई तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है सरकार ने। बोलता हिंदुस्तान की ये खबर है, दिखाइए। नहीं, मेरे ख्याल से वो कांवड़ यात्रा को लेके होगा। ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये एक परंपरा रही है हजारों साल, सैकड़ों साल पुरानी, तो उस परंपरा का निर्वहन हो रहा है। बच्चों को मेरे ख्याल से खतरा बढ़ गया है। कई सारी मैंने वीडियोस देखी हैं जिन पे बच्चों को बसों पे लाठी डंडे मारे गए हैं। तो कांवड़ वालों से खतरा बढ़ गया है निश्चित तौर पे। किसने बसें तोड़ी हैं? कांवड़ियों के लिए शुद्ध रास्ता नहीं चलने के लिए। आप उनको एक फ्री हैंड रास्ता देते, उनके लिए डिवाइडर बनवाते, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करते, तो उनको कोई धक्का ना मारता, तो कोई कांवड़िया बस न तोड़ता, गाड़ी न तोड़ता। लेकिन योगी आदित्यनाथ फेल है ना। धर्म के नाम पे सिर्फ खाना चाहती है, धर्म के नाम पे सिर्फ अपना प्रचार करना चाहती है, सत्ता बनाना चाहती है। धर्म का पालन कराने की क्षमता थोड़ी नहीं है। वो किसी हेलीकॉप्टर से भी फूल बरसा देंगे, बस उनको लगेगा हमने सारा काम कर दिया। तो बिहार से एक अधिकारी हैं, एडीजी हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। कह रहे हैं कि बरसात से पहले हत्याएं खूब होती थी, बरसात जैसे शुरू हो जाता किसान बिजी हो जाते, इसलिए हत्याएं नहीं होती। ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। आरएसएस की पाठशाला से पढ़ के आए होंगे। ये वो इकलौते नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में भी बयान देने वाले ऐसे लोग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में रात काली घनघोर होती है और शुक्ल पक्ष में उजाला पाक होता है, जिसको हम कहते हैं। तो वो साहब कह रहे थे कि शुक्ल पक्ष में अपराध ज़्यादा होते हैं और कम होते हैं, और कृष्ण पक्ष में अपराध ज़्यादा होते हैं, चूँकि अंधेरा रहता है।
तो इस तरह के कार्टूनिस्ट बयान देने वाले बहुत पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। अब वो कह रहे हैं कि किसानों के पास काम नहीं तो हत्या करते हैं। इनको तमीज़ सिखा दो। पता नहीं कैसे IPS बन गए, क्या पढ़ाई पढ़े, क्या समाज का अध्ययन किया आपने। जो किसान है उसको अन्नदाता कहा जाता है। किसान अपराधी नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। किसान को अपराधी कह रहे हैं। अरे योगी क्या नाम है मुख्यमंत्री जी का, नीतीश जी, कम से कम सोचिए। अगर आप पे दबाव है RSS का और BJP का तो फिर इसी तरह पुलिस के एडिजियल ऑर्डर करने वाले उस लेवल के अधिकारी ऐसा बयान देंगे, कल को पता नहीं क्या दे देंगे, पता नहीं कल क्या बोल देंगे। इसलिए मैं तो इतना कहता हूँ कि कम से कम अधिकारियों को बहुत ही पढ़े लिखे हो, पढ़ लिख के बने हो अधिकारी, बहुत ही संयमित और बहुत ही सोच समझ के भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी बात किसान को हत्यारा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक ही शब्द बना है, अन्नदाता। हमारे साथ मनोज यादव जी थे। अनुरुद्धाचार्य के बयान को लेकर अनुरुद्धाचार्य ने जिस तरीके कहा था कि मुसलमानों से अखिलेश यादव को प्रेम है, इसी बात पर हम मनोज जी का राय ले रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।